हे देयर वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में एचटीएमएल को कंप्लीट किया है। आज हम सीएसएस का इंट्रोडक्शन करेंगे। हम सीएसएस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ-साथ कलर, टेक्स्ट एंड फॉन्ट प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें सीएसएस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसएस जो एचटीएमएल को एक प्रोफेशनल और मॉडर्न लुक देती है। आपने पिछली वीडियोस में देखा है हमने एचटीएमएल को यूज किया है। एचटीएमएल जस्ट एक स्केलेटन होता है वेबसाइट का। अगर आप सिर्फ एचटीएमएल को यूज करेंगे तो वो सिर्फ एक प्लेन डॉक्यूमेंट की तरह होगी, लेकिन सीएसएस के इस्तेमाल करने से डिजाइन, लेआउट और कलर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। आज हम सीखने वाले हैं सीएसएस क्या होती है और इसकी जरूरत क्यों है। सीएसएस को हम किस तरह लिख सकते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, कलर कैसे सेट करते हैं, फॉन्ट प्रॉपर्टीज और टेक्स्ट को देखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हम सीएसएस को किन डिफरेंट टाइप्स के थ्रू राइट कर सकते हैं। एज यूजल यहाँ पर मैं वीडियो 5 लिखूंगा, एंटर करूंगा और इसी में हम एक फाइल लेंगे index.html। मैं एंटर करूंगा, यहाँ पर shift 1 एंड टेम्पलेट लिंक। सो shift 1 एंड देन टेम्पलेट। यहाँ पर हम अपनी वीडियो का टाइटल लिखेंगे जो कि है CSS types and text properties। इसको मैं सेव करूंगा। बॉडी में हम सबसे पहले 3 टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहली है इनलाइन CSS। आप CSS की कोई भी टाइप यूज कर सकते हैं। इनलाइन CSS को मैं कमेंट करूंगा, कंट्रोल एंटर करूंगा। ये हम किस तरह लिख सकते हैं। लेट्स से मैं एक H1 लगाता हूँ। आई एम एलिमेंट ऑफ इनलाइन CSS डिजाइन मी थ्रू इनलाइन CSS। चलिए मैं इसको सेव करूंगा। अब इनलाइन CSS जैसा कि इसके नाम में ही ज़ाहिर है कि ये इनलाइन, तो हम इसको टैग के अंदर ही स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पर इसको कलर दे सकते हैं। लेट्स से कलर है इसका रेड। मैं इसको सेव करूंगा एंड देन गो लाइव। यू कैन सी द रिजल्ट हियर। ओके, हम इस तरह अपने एलिमेंट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं एक और H2 लूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा आई एम एलिमेंट ऑफ इंटरनल CSS एंड डिज़ाइन में थ्रू इंटरनल CSS। इंटरनल CSS को हम हेड में यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैं स्टाइल का टैग लगाऊंगा, एंटर एंड देन मैं सिलेक्टेड जो यूज़ करूँगा वो होगा H2 का। ठीक है जी, यहाँ पर मैं इसको कलर दे रहा हूँ, लेट्स से ब्लू। ओके, इसको मैं सेव करूँगा। तो ये देखें आप इसके थ्रू भी इस तरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद एक और टाइप है जो कि है एक्सटर्नल CSS। As all of them are defining through their name, but यहाँ पर मैं इसको कमेंट करूँगा एक्सटर्नल CSS को। यहाँ पर मैं एक लेट्स से पैराग्राफ ले रहा हूँ। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट चाहिए, मैं लोरम करके लोरम को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 2 से एंड यू कैन सी हियर ऑल द टेक्स्ट। लेट्स से आई नीड ओनली 1 पैराग्राफ एंड आप व्यू पे जाके इसको वर्ड रैप कर सकते हैं, तो इसकी लुक ब्यूटीफुल सी हो जाएगी। मैं इसको सेव करूँगा। अभी जो पैराग्राफ है आप इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाऊँगा style.css। ठीक है जी, यहाँ पर मैं जो हमारा पैराग्राफ है उसको लेट्स से उसका कलर मैं एक्वा कर देता हूँ एंड इसका मैं जो फ़ॉन्ट साइज़ है और मैं जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है उसको करूँगा जी 34 पिक्सल। अब मैं सेव करूँगा तो इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इट्स मीन हमने इसको हेड में इंक्लूड करना है। यहाँ पर हम इसको लिंक :CSS एंटर करूँगा मैं style.css। अब मैं इसको सेव करूँगा तो अब क्या इसको अप्लाई हो जाना चाहिए। आपने सही सोचा, ये अप्लाई हो गई है। ठीक है जी, ये टाइप्स हैं। इनमें अब डिफरेंस क्या है। इनलाइन CSS जैसा कि हम बहुत स्पीड में काम कर रहे हैं और हम किसी भी एलिमेंट में या किसी भी टैग में प्रॉपर स्टाइल ऐड करना चाहते हैं तो आप उधर कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड
कि आप इनलाइन सीएसएस का यूज़ करें। अगर आप इनलाइन सीएसएस एचटीएमएल की फ़ाइल में यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एचटीएमएल की फ़ाइल है, तो बहुत सारा कोड ऑलरेडी होगा। अगर आप यहाँ पर सीएसएस भी यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज़ मोर हो जाएंगी। अब इसके बाद है जी इनलाइन सीएसएस, सॉरी ये है इंटरनल सीएसएस। अब इंटरनल सीएसएस जैसे कि ये अपने नाम से ही डिफाइन कर रहा है, इंटरनल मीन फाइल के अंदर ही। तो इनमें एक तो चीज़ ये है कि हम एक फ़ाइल में सीएसएस और एचटीएमएल दोनों को नहीं करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, रिकमेंडेड वही है कि हम इसको एक्सटर्नली यूज़ करें सीएसएस को। देखिए, हम किसी भी चीज़ को पार्टिकुलर स्पेसिफिक वे में रखते हैं। लेट्स से आप अपनी मोबाइल की मेमोरी में, अपने कंप्यूटर की मेमोरी में फाइल्स रखते हैं, तो उनको वेल ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। पिक्चर्स एक में होती हैं, वीडियोज़ एक में होती हैं, एक कैटेगरी की एक में होती हैं। तो इस तरह हम एचटीएमएल को एक अलहदा फ़ाइल में रखेंगे, सीएसएस को अलहदा फ़ाइल में रखेंगे एंड इट्स वेल प्रोफेशनल वे। तीनों का नॉलेज होना आपके लिए लाज़मी है। समटाइम हम वर्डप्रेस में ऐसे करते हैं कि हम टैग में ही सीएसएस को अप्लाई करके हम रिजल्ट्स देख रहे होते हैं। एंड अगेन इनलाइन सीएसएस हम टैग के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। इंटरनल में हम क्या करते हैं, हेड में अपना स्टाइल लगाते हैं एंड देन एक्सटर्नल में हम एक्सटर्नल फाइल बनाकर उसको हेड में इंक्लूड करते हैं। अगेन मैं आपको याद दिलाता जाऊँ, अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल चीज़ यूज़ करनी है, जावास्क्रिप्ट है, सीएसएस की फ़ाइल है, आपने उसको हेड में इंक्लूड लाजमी करवाना है। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सीएसएस कलर्स। जैसे कि हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट कलर्स दिए हैं, तो ये कलर्स यही काम कर रहे होते हैं। कलर्स हम फ़ॉन्ट को, हम बैकग्राउंड को, एलिमेंट के बैकग्राउंड को दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ, बैकग्राउंड कलर, let's say I'm going with ब्लैक। ब्लैक पर दोनों डार्क कलर हो जाएंगे, ये देखें। आप इस तरह कलर्स के साथ प्ले कर सकते हैं। एक्चुअली कलर क्या कहते हैं, कलर विजुअल प्रोवाइड करते हैं एलिमेंट्स को। आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसका स्पेसिफिक कोई कलर होता है। कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सीएसएस एंड ऑल ओवर द वेबसाइट्स। किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी भी ब्रांड के लिए एक पार्टिकुलर कलर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी चीज़ की वेबसाइट बना रहे हैं तो उसकी ब्रांडिंग के लिए एक पार्टिकुलर कलर का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फेसबुक का कलर ब्लू है, इंस्टाग्राम का पार्टिकुलर कलर है, यूट्यूब का जैसे रेड है। इस तरह हर ब्रांड का एक पार्टिकुलर कलर होता है। तो कलर लिखने के भी 2-3 तरीके हैं, मैं आपको डिस्क्राइब करता चलूँ। हम इन्हीं एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं इसको क्लास दूंगा, पैराग्राफ को क्लास है जी P1 लेट्स से, एंड अगेन मैं इसको एक करूँगा कॉपी एंड पेस्ट, एंड देन अगेन यहाँ पर मैं इसको P2 कर दूँगा, अगेन इसको मैं P3 कर दूँगा। मैं इसको सेव करूँगा एंड बूम, ये एक ही तरह का। अब मैं इनमें कलर्स का डिफरेंस आपको दिखाता हूँ। एक तो होता है कलर जो हम इसके नाम के थ्रू दे रहे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, रेड कलर, ब्लू कलर, एक्वा, मैजेंटा। इस तरह आप कलर के नेम के थ्रू इनको कलर दे सकते हैं। ठीक है जी, अगली वीडियो में फर्दर सीएसएस के एलिमेंट्स को देखेंगे। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।